हम सब कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। हम जो चाहे कार्य कर सकते हैं, अच्छा करें या बुरा करें, लेकिन कर्म फल के लिए हम सारे परतंत्र हैं। जो बीज हम बोएंगे वो हमें काटना होगा। इसलिए हर कर्म को करने से पहले एक बार विचार कर लीजिए, क्या यह ईश्वरीय नियमों के अनुकूल है या प्रतिकूल है। यदि भूलवश आपसे कोई गलती हो जाए तो उसका प्रायश्चित जरूर करें, क्षमा याचना करें और नए दिन की शुरुआत के साथ अपने में सुधार करें कि मैं गलत कार्य नहीं करूंगा। अतः हमें अपने कर्म को सोच समझ के करना चाहिए। कर्म हमारा कैसा है, सकामतापूर्ण है या निष्काम है। आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आपका हर कार्य निष्काम हो। वह आप धीरे धीरे कर पाएंगे, एकदम नहीं। जब आप आत्ममंथन करेंगे, विवेचना करेंगे, तो आप जान पाएंगे कि कहाँ मैं गलत हूँ। फिर आप अपने में बहुत अच्छे से सुधार कर पाएंगे। और ये हर मनुष्य का दायित्व है कि वह आत्ममंथन करे, नित्य प्रति करे। जिस प्रकार से हम साबुन रगड़ रगड़ के सुबह स्नान करते हैं ना, ऐसे ही मन के ऊपर भी नकारात्मक परतें चढ़ जाती है। वो कहीं स्वार्थ होता है, कहीं लोभ होता है, कहीं इच्छा होती है, कहीं क्रोध होता है और कभी कभी वैर होता है। उनके वशीभूत होकर हम गलत कार्य कर जाते हैं। आपके अंदर इतनी शक्ति है कि आप अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। उसको कंट्रोल करने के लिए आपको सबसे पहले शांत होकर बैठना होगा। रोज थोड़ी देर बैठिए, विचार करिए। मन कहेगा नहीं ये कर ले, उसको वहीं आप रोकिए। जैसे कोई अननोन पर्सन आपके गेट पे आ जाए, क्या आप उसे अंदर एंट्री देंगे? आप कहेंगे नहीं और आप गेट नहीं खोलेंगे। इसी तरीके से अगर गलत आदतें, गलत विचार आपको कहीं खींच के लेके जा रहे हैं, तो आप उन्हें अपनी आत्म शक्ति से रोक पाएंगे। आप अपने को एंगेज करिए, अपना बचपन याद करिए। जिस प्रकार से आप छोटे से बालक के रूप में रहे तो आपको सब कितना लाड लड़ाते थे। उस भोलेपन को, उस कोमलता को अपने अंदर जीवंत करिए और वही छोटी छोटी नन्ही नन्ही मासूम सी भावनाओं को अपने अंदर सहेज लीजिए। ये जो आर्टिफिशियल कोटिंग हो गई है ना, छुपाने की, झूठ बोलने की, ये सब छोड़ दीजिए। ये सब मिथ्या है। ये आपको कहीं नहीं लेके जाएगी, ये आपको गटर में डाल देगी। आपका जीवन बहुत सुंदर है, इसको आप संवार पाएंगे अपने प्रेम से, अपने आत्म प्रेम से, क्योंकि आप अपने आप को प्यार करते हो। आप अपने को अच्छा देखना चाहते हो। आप सोचिए, जब आप ये पुड़िया खाते हैं, गुटखा खाते हैं, क्या ये इतना अच्छा है? तो फिर आप इसको अंदर क्यों नहीं लेके जा पाते? थोड़ी देर मुंह में रखने के बाद आपको क्यों थूकना पड़ता है? क्योंकि अंदर आपका अलाउ नहीं करता कि इसे अंदर लेके नहीं जाना है। आपके पैरोटिड ग्लैंड श्रिंक हो जाते हैं कि कितना हार्मफुल है। और जब आप मनन करेंगे, सोचेंगे कि ये हार्मफुल है, ये जो प्रोड्यूस किया जा रहा है ये मेरी हेल्थ को डिटेरियोरेट कर देगा, उसी क्षण आप संकल्प कर लेंगे कि नहीं, मुझे ये नहीं लेना, मुझे ये नहीं खाना। क्योंकि ये आपके सोचने समझने की शक्ति को क्षीण कर देता है। आप प्रसाद का भोग प्राप्त करें। जब आप उस प्रसाद को पाएंगे, आपको अंतरकरण में इतनी शांति मिलेगी, इतनी शक्ति मिलेगी, इतना बल मिलेगा कि आपको लगेगा सब कुछ तो है मेरे पास। आपका जब मन व्यथित हो कि मुझे ये सब खाना है या स्मोक करना है या ड्रिंक करना है, आप 2 मिनट के लिए अपने मन को रोकिए, हट जाइए उस जगह से, जाइए, पानी पीजिए, गहरी लंबी श्वास लीजिए, जाकर के मिट्टी का स्पर्श कर लीजिए।
घर में गमले रखे होंगे ना, उनकी गुड़ाई कर दीजिए, उनके पत्तों का स्पर्श करिए, प्रार्थना करिए कि हे प्रभु मुझे संभाल लीजिए। आपका मन दुर्बल है, वो आपको गलत तरफ ले जाएगा, लेकिन आपको नहीं जाना है। आपको अपने मन को रोकना है। आप धैर्यवान हैं, आप बलशाली हैं, आप में दिव्य ऊर्जा है, आप ईश्वर का अंश हैं। इन एफर्मेशन के साथ अपनी आत्म शक्ति को सजोइए, जीवन में आगे बढ़िए। आपको गलत आदतें छोड़नी है, गलत संग छोड़ना है, ईश्वर परिधान करना है, ईश्वर के चरणों में वासित होना है। जीविका उपार्जन करने जाने के साथ साथ आदतें गलत नहीं करनी है कि पता चला वहां संग मिल गया, शाम को आपने पैसा पाया और आपने उसको गलत उसमें प्रयोग कर लिया। अरे आपको जीवन में कुछ ईश्वर ने दायित्व दिए हैं, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, पृथ्वी माँ के लिए, आकाश के लिए। उनको नमन करिए और आगे बढ़िए।